अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। हमने रियल एनालिसिस में डोमेन रेंज का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, तो मैंने आपको लास्ट 5 वीडियोस में काफ़ी ब्रीफली डोमेन एंड रेंज ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन, क्वाड्रेटिक, रैशनल फंक्शन की टाइप्स को एक्सप्लेन कर दिया था। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दैट सीरीज इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ इर्रेशनल फंक्शन। अगर इर्रेशनल फंक्शन आ जाए तो तब क्या करेंगे, देखें जी। Now I'm going to start the last topic, that's domain and range of irrational functions। अगर इस तरह की वैल्यूज आ जाए तो फिर क्या करेंगे, कैसे डोमेन एंड रेंजेस को हम डिस्कस किया करेंगे, आज उसको देख लेते हैं। देखिए, मैं इसको सबसे पहले ना एक जो बेसिक टिप्स जो एफएससी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और उसमें से आप कह सकते हैं पीपीएससी एफपीएससी में एमसीक्यूज बहुत बनता है। ये नहीं बात ऐसी कि जो एफएससी के क्वेश्चन होते हैं वो पीपीएससी एफपीएससी में नहीं आते, लाजमी क्वेश्चन आते हैं। मैंने 4-5 टेस्ट दिए हुए हैं एफपीएससी पीपीएससी के, तो एफएससी का क्वेश्चन लाजमी आता होता है। नाउ चेक इट। मैं इसको 3 बेसिक कैटेगरीज में डिफाइन करता हूँ, ठीक है। उनको या तो केसेस कह देता हूँ, ठीक है, ये कुछ भी बेसिकली मैं डिफाइन कर देता हूँ, केसेस का नाम दे देता हूँ। केस 1 कह देता हूँ, केस 2 कह देता हूँ, एंड केस 3 कह देता हूँ। अगर इस रैशनल फंक्शन इस टाइप के आ गए, फॉर एग्जांपल अगर इस टाइप का फंक्शन आ गया तो फिर क्या करेंगे। इफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आ गया, पहले ये कर लेते हैं। अगर, क्योंकि ये एफएससी में बेसिक होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आ गया, और अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का आ गया, तो हम कैसे डोमेन रेंज को डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखें, एफएससी से हम डिफाइन करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं जो डोमेन होती है, ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन की, उसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम बेसिकली क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है, इससे डिफाइन करते थे। तो जब आप इसको ग्रेटर इक्वल टू 0 करते हैं तो ये इंटरवल बनता है, इज इक्वल टू ए लेस इक्वल टू माइनस ए के दरमियान में रहेगा। तो जब कभी भी हम इस इंटरवल को डिफाइन करेंगे, तो लेट ऐसे मैं इसको नाम दे देता हूँ वाई, वाई इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू। तो डोमेन यहाँ पे इस केस में हमारी डोमेन बनेगी, डोमेन इस केस में हमारी डोमेन बनेगी जी माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारी डोमेन बनेगी। और रेंज इस केस में जो मर्जी वैल्यू हम पुट कर दें, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 वैल्यू देता है, तो रेंज बनेगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक रेंज बन जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं इस केस में, सेकंड केस, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, तो फिर क्या होगा। देखें जी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, तो नेगेटिव से तो स्क्वायर बड़ा ही होता है हमेशा। तो इस केस में क्या होगा, अब जैसी बात है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को शामिल नहीं करते हम डोमेन में, तो यहाँ पे डोमेन और वाई बन जाएगी सेट ऑफ आर रियल नंबर। हर रियल नंबर पे ये आंसर देगा, क्योंकि जो भी रियल नंबर नेगेटिव पुट करेंगे उसने तो उसको पॉजिटिव कर देना, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में कोई नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। और रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक बनेगी, इसकी रेंज स्टार्ट होगी, रेंज ऑफ वाई होगी ए टू इन्फिनिटी, जो कांस्टेंट होगा उससे स्टार्ट होगी, ठीक है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा 0 पुट कर सकते हैं ना, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू को तो वो पॉजिटिव कर देगा, ए से लेके इन्फिनिटी तक जाएगी। अब थर्ड केस आ जाते हैं, अगर इस जगह आ गया वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 का क्या मतलब आएगा कि ये बनेगा एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस ए लेस देन इक्वल टू ए। आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब यहाँ पे डोमेन आई है, डोमेन ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस ए से लेके ए तक हम इसकी डोमेन लेंगे, माइनस ए से लेके ए तक। और रेंज क्या लेंगे हम इसकी, रेंज लेंगे हम इसकी 0 से लेके ए तक। इससे ज्यादा इसका आंसर है, जो भी कांस्टेंट होगा वहां पे जाके आंसर रुक जाएगा, इससे आगे नहीं जा सकेगा,
ये मैंने आपको 3 एक्सप्लेन किए हैं। अब मैं इनकी एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले बहुत बेसिक्स एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। पहले तीनों की एग्जांपल साथ साथ इधर ही ना इसी के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोई इशू ना हो आपको, ठीक है। तो वेट अ मिनट, मैं इसको मार्जिन्स कर लूँ, कोई इशू आता भी है तो वो हम क्लियर कर लेंगे इसको, बल्कि पूरे पेज तक कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास तो 3 और एग्जांपल्स हैं देने के लिए, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाए समझने के, ठीक है। अब आ जाता हूँ एग्जांपल्स। लेट से आपके पास कोई क्वेश्चन आता है एमसीक्यू, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड डोमेन, पहले सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। ये जो केसेस सामने आए हैं इनकी आपने क्या करनी है, डोमेन और रेंज करनी है। एक मैं बेसिक लिखता हूँ जी, ये देखें मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, ठीक है। एक मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक लिखता हूँ जी एक्स स्क्वायर प्लस वन, और तीसरा मैं लिखता हूँ जी एक्स स्क्वायर सॉरी वन स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर कर देता हूँ मैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिक्स क्वेश्चन है। अब देखें, अब रिलेट करें ऊपर वाले से। यहाँ पे ए की वैल्यू वन है, ठीक है, मैंने इसलिए सिमिलर बनाए। अब ज़रा इनकी डोमेन रेंज इस पे आ जाए, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या बनेगी, ये जो अभी क्वेश्चन लिखे, इसकी डोमेन लेटर से y इज इक्वल टू, वाई का नाम दे देता हूँ इस फंक्शन को, या एफ ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ y, इसकी डोमेन क्या बन जाएगी, इसकी डोमेन बन जाएगी आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए कितना है इस वक्त, वन, यूनियन वन टू इन्फिनिटी, और रेंज ऑफ वाई, रेंज क्या बनेगी, रेंज बनेगी जीरो टू लेके इन्फिनिटी तक बनेगी, ठीक है। ये बेसिकली डोमेन और रेंज हम इसमें क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। नाउ अब दूसरे केस में आ जाए। अब यहाँ पे देखें एक्स के प्लस वन, एक्स के प्लस ए स्क्वायर क्या है, तो इसकी डोमेन बनेगी सेट ऑफ आर रियल नंबर, और इसकी रेंज कितनी बन जाएगी, इसकी रेंज बन जाएगी ए टू इन्फिनिटी, ए टू इन्फिनिटी मीन ए कितना है यहाँ पे, वन से इन्फिनिटी तक इसकी रेंज बन जाएगी। सिमिलरली लास्ट केस में आ जाए वन टू एक्स के, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन बनेगी, क्योंकि ए कितना है, वन है, तो इसकी डोमेन बन जाएगी माइनस वन से वन के दरमियान, सिर्फ इसका आंसर आ सकता है, ठीक है। और रेंज बन जाएगी इसकी जीरो से लेके वन तक, ये हमारे पास ये सके। अब देखें, ये तो बेसिक एफएससी लेवल हो गया, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन भी एमसीक्यूज में आ सकता है लास्ट में। लेकिन मेरे ख्याल से अब मुझे याद पड़ता है कि जब मैं बेसिकली स्टार्ट की थी तैयारी 2015-16 में पीपीएससी एफपीएससी की, तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी मीनिंगफुल था। देखें y इज इक्वल टू, इसी क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस वन, इसकी डोमेन रेंज बतानी है। y इज इक्वल टू, इसी को बताता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वन, एंड y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, और सॉरी ये पहले कांस्टेंट लेके आता हूँ इधर, वन माइनस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब इसकी डोमेन और रेंज को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखें, जब मैं इसकी डोमेन लिख रहा हूँ, ये आप गौर कीजिएगा, डोमेन ऑफ वाई, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा माइनस इन्फिनिटी से ए, लेकिन ए डोमेन एक्स वेरिएबल पे डिपेंड करता है, तो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू माइनस वन, यूनियन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी तक। ये चीज़ आपको आई थिंक अंडरस्टूड हो जानी चाहिए, क्योंकि अब मैंने जो वेरिएबल की पोजीशन थी, पहले वो ओरिजिन पे था एक्स, अब मैंने उसको शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड पे, एक्स प्लस टू कर दिया, ठीक है। जब मैंने ये किया है तो जैसी बात है डोमेन पे लाजमी इफेक्ट आएगा,
यहाँ पे होता था इस केस में, ये जो ऊपर लिखा था मैंने x इज इक्वल टू, यहाँ पे था x इज इक्वल टू माइनस ए, x इज इक्वल टू माइनस ए और x इज इक्वल टू ए डोमेन जब लिखी थी, क्योंकि अब वो x प्लस टू हो गया है तो इट मीन्स x प्लस टू इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये हमारे पास इधर कितनी डोमेन बनेगी, ये बन जाएगी माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री यूनियन माइनस वन टू इन्फिनिटी, ये डोमेन बनेगी इसके। अब ये डोमेन नहीं है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, इस बात का बेटा आप खास ख्याल रखिएगा। एंड सेकेंडली रेंज, देखें रेंज तो वेरिएबल y पे डिपेंड करती है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो रेंज तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी इसकी रेंज ऑफ y इज इक्वल टू वन से लेके इन्फिनिटी तक, ये हो जाएगी। अब इस केस में आ जाए सेकंड वाले में, अब देखें डोमेन जो मर्जी हो जाए, अगर प्लस आ गया है तो डोमेन इज ऑलवेज सेट ऑफ रियल नंबर। अगर स्क्वायर रूट के अंदर दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में प्लस आ गया तो इट इज ऑलवेज सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, क्योंकि रेंज तो डिपेंड करती है वाई पे, तो इसकी रेंज पे कोई फर्क नहीं है, रेंज इसकी हो जाएगी वन टू इन्फिनिटी सेम ही रहेगी। अब तीसरे केस में आ जाए, ठीक है। अगर तीसरे केस में इस तरह पूछा गया वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो डोमेन यहाँ पे हमारा क्या केस बनेगा, इट मीन्स क्या सिनेरियो बनेगा, हम उसको कैसे सेटअप करेंगे। तो डोमेन बनता है माइनस वन से लेके वन तक, मतलब माइनस ए से ए तक बनता है। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या करेंगे, मैं करूँगा, ये गौर से दिखेगा, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू माइनस वन से लेके एक्स प्लस टू इज इक्वल टू वन, क्योंकि डोमेन इस वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है। तो ये होगी जी माइनस थ्री से लेके माइनस वन तक इसकी डोमेन आ गई, और रेंज इसकी कितनी आ जाएगी, रेंज इसकी बन जाएगी जीरो से लेके वन तक, रेंज पे कोई अफेक्ट नहीं। तो देखिए मैंने आपको रैशनल फंक्शन में बेसिक, जो ये केस सबसे बेसिक है, ठीक है। इंटू टेस्ट क्लासेस में एफएससी के बाद जब भी कोई बच्चा इंटू टेस्ट में जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, और यही बेसिक चीज़ एफपीएससी पीपीएससी में बनती है। आप मुख्तलिफ क्वेश्चन खुद से बनाएं, खुद से डोमेन रेंज चेक करें। अगर किसी के जहन में कन्फ्यूजन आती है कि हम कैसे आइडिया कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक आया कि नहीं आया, तो आप एक ऐप यूज़ किया करें, डेस्मॉस ऐप है, उसमें ग्राफ बनाएं, ग्राफ से आपको आइडिया पता चल जाएगा कि आपकी डोमेन और रेंज कैसे डिफाइन हुई है और कैसे एग्जैक्ट, ठीक है। इसी तरह बहुत से और मुख्तलिफ क्वेश्चन है, अगर वेरिएबल लीनियर आ जाता है तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। मैं आपको एक लीनियर की एग्जांपल दे देता हूँ, ये तो मैंने स्क्वायर रूट की एग्जांपल दी है ना। अगर लेटर से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, एक बेसिक क्वेश्चन हो सकता है, मैं कहता हूँ जी फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, मैं आपसे डोमेन पूछना और रेंज पूछना चाह रहा हूँ लेटर से 5x प्लस थ्री, या ऐसे पूछ लेता हूँ 3 × 5x + 3 -9। इसकी आपने क्या बतानी है, डोमेन और रेंज बतानी, ठीक है। अब लोग डोमेन सिर्फ स्क्वायर रूट पे डिपेंड कर रही है, डोमेन के लिए इसको एफ ऑफ एक्स का नाम दे देता हूँ। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए जस्ट मुझे क्या करना है, मुझे 5x + 3 ग्रेटर इक्वल टू 0 पुट करना है। इट मीन्स x ग्रेटर इक्वल टू -3/5। तो डोमेन इसकी बनी है, डोमेन आई है आपके पास -3/5 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन आएगी। अब इसकी रेंज निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि लीनियर फंक्शन है ना। अब सबसे पहले मैं इसकी रेंज निकालता हूँ, रेंज ऑफ 5x + 3। मैं देखता हूँ कि इसकी डोमेन रेंज क्या बनती है, 5x + 3। देखें जो मर्जी वैल्यू पुट करूँ, रेंज इसकी आ जाएगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब 3 मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो रेंज ऑफ 3 × स्क्वायर रूट 5x + 3, इसकी रेंज क्या बनती है, इसकी रेंज आएगी 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 0 0, तो दैट्स आल्सो 302 लेके इन्फिनिटी तक ही इसकी रेंज रहेगी। अब क्योंकि -9 भी हो रहा है, तो रेंज ऑफ 3 × स्क्वायर रूट 5x + 3 -9 करें,
तो रेंज कितनी आ गई, -9 से लेके इन्फिनिटी तक रेंज रहेगी, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस सब बहुत से बेशुमार क्वेश्चन बन सकते हैं, आप उनकी डोमेन रेंज को चेक करें और उनको वन बाय वन इसी सिनेरियो के पैटर्न पे सॉल्व करें। तो ये बेसिकली हमारा डोमेन एंड रेंज का टॉपिक था। मेरे पास बहुत से एमसीक्यूज बने पड़े हुए हैं इसके रियल एनालिसिस के, इंशाल्लाह वो मैं आपसे किसी और एक वीडियो में शेयर कर दूंगा, फिर उनके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये ओवरऑल टॉपिक था डोमेन रेंज ऑफ अ अलजेब्राइक फंक्शन। अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात नहीं की, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जिसको आप कहते हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाएं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाएं, फिर उनके पीरियड को कैसे मुख्तलिफ बेस में देखते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसीज को, वो इंशाल्लाह ताला वो फिर किसी दिन और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इस टॉपिक को देख लें। तो ये हमारा बेसिकली डोमेन एंड रेंज का रियल एनालिसिस का टॉपिक था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।